स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गेट इन्वायरमेंट फंक्शन। यानी गेट इन्वायरमेंट फंक्शन में होता क्या है हम ये जानेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं, हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। गेट इन्वायरमेंट ये खुद अपने आप में बताता है कि इन्वायरमेंट लेवल पे, यानी देखिए हम सब डेवलपर हैं, ठीक है। हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब हमें रन टाइम में क्या होता है, कभी होम पाथ की ज़रूरत पड़ती है, कभी ये देखना है कि सर्वर का क्या नाम है, कभी हमें टेम्परेरी फोल्डर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर कहाँ है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमें नहीं पता रहता कि ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ हमेशा सी ड्राइव में इंस्टॉल रहे, कभी डी से भी चल सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें, या कौन से प्रोफाइल से काम चल रहा है, ठीक है ना, और कंप्यूटर का नाम क्या है, फिर मैं बोलूँगा यूज़र का डोमेन क्या है। यूज़र आज जो बैठा है इस पर, अभी जैसे मैं बात करूँ, मेरा यूज़र नेम क्या है कि एडमिन है। अगर आप अपने पीसी पे करके देखेंगे तो कल रोज आपका नाम राजेश है तो राजेश आएगा। तो इन शॉर्ट मतलब ये गेट इन्वायरमेंट क्या है, ये इन्वायरमेंट लेवल का आपको सेटिंग देता है, मतलब बताता है कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है। ये देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है, हम समझते हैं। रिटर्न द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाई MS-DOS इन्वायरमेंट वेरिएबल। वो तो ठीक था पुराने टाइम में, जैसे पाथ लिखते थे, हम पाथ भी लिखते तो पाथ का आपको बता देगा ये, ठीक है ना। तो ये सब देता था, लेकिन जैसे जैसे विजुअल फॉक्स प्रो ने आगे तरक्की की, तो आप ये देखिए अभी जैसे मैं एक एक करके मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऐप डेटा में क्या होगा कि अगर आप ऐप डेटा लिख के करेंगे तो यूज़र की सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा आएगा। यानी अभी जैसे देखिए मैंने ये यहाँ किया, ठीक है, ये देखिए अभी क्या आ रहा है, रोमिंग, सी ड्राइव, यूज़र, एडमिन, ऐप डेटा, रोमिंग। अगर आप जाके यहाँ देखेंगे, ठीक है, मैं इसको क्लिपबोर्ड में ले लेता हूँ, क्लिप टेक्स्ट, और ये मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। अब मैं मेरा एक्सप्लोरर ऑन करता हूँ और अब मैं यहाँ पर जाके ये रोमिंग डालता हूँ। तो ये देखिए जितने भी मेरे पास सिस्टम इंस्टॉल्ड है उन सब के जो यूज़र लेवल का जो डेटा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ डेटा है कि भाई मुझे विजुअल स्टूडियो कैसे चलाना है, पावर ISO एप्लीकेशन है, अल्ट्रा वीवर कैसे चलाना है, या उस एप्लीकेशन ने अपनी जो सेटिंग जो सेट कर रखी है वो अगर पाथ आपको चाहिए तो वो है रोमिंग। तो रोमिंग फोल्डर, सी ड्राइव, यूज़र, एडमिन, ऐप डेटा, रोमिंग, ठीक है ना। तो ये एडमिन मैं हूँ इसलिए मेरा एडमिन है, आपका नाम आएगा और आपके प्रोफाइल का जो नाम है। तो ये कहाँ से आया, ऐप डेटा से, राइट। तो अब अगर मैं जानूंगा कि कंप्यूटर का क्या नाम है, तो ये देखिए, तो अगर कल रोज अगर आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है डियर कि कल रोज अगर आपका सिस्टम लैन पे चल रहा है, अगर आप ये देखना चाहते हो कौन से यूज़र ने किया वो तो ठीक है, लेकिन कौन से मशीन पे बैठ के कोई एंट्री डिलीट की है या कोई एंट्री ऐड की है, तो आपको यहाँ से कंप्यूटर के नाम से भी पता चलेगा। और यूज़र डोमेन, ये शायद मेरा क्या सिंगल मशीन है, इसके लिए शायद इतना डिटेल ना दिखाए, सब जगह पे कंप्यूटर का ही नाम आ रहा है, ठीक है ना, सिस्टम का नाम आ रहा है। तो अगर आप अलग अलग करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा शायद मे बी चेंज। अब लॉगिन सर्वर, तो देखिए सर्वर के जैसे / करके आ रहा है, तो आपका अभी कौन सा कनेक्टेड सर्वर पर है वो भी बताएगा। और रोमिंग प्रोफाइल ये जो देंगे, तो ये देखिए रोमिंग प्रोफाइल में भी वही आ रहा है। तो ये 4 चीज़ है अलग अलग, लेकिन मैं अभी एक ही पीसी पे कनेक्टेड हूँ इसलिए मुझे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेम। वाई? बिकॉज कंप्यूटर नेम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कल रोज अगर आपका सिस्टम लैन में चल रहा है और आपको ये स्टोर करना है कि कौन से मशीन से ये ऐड एडिट डिलीट हुआ है, तो वो आपको स्टोर करने में ईजीनेस होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे यूज़र नेम कि कौन से प्रोफाइल था, यूज़र का प्रोफाइल क्या, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी यानी AD, इसे एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं। तो उससे अगर ऑथेंटिकेशन है तो कौन सा ही, देखिए इसमें 3 लेयर होगी। एक तो आपका मशीन का नाम आ जाएगा, जो नेटवर्क पे मशीन का नाम है। सेकंड, आपने उस मशीन पे क्या यूज़र से लॉगिन किया है वो भी मिल गया।
तीसरा आपका जो इंटरनल एप्लीकेशन का जो यूज़र है वो भी मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये यूज़र नेम लिखा, तो ये फॉक्स प्रो का यूज़र नेम नहीं है, ये विंडोज़ के यूज़र का नाम है। तो आपको 3 लेयर ये पता चल जाएगा। फिर वीडियो बड़ा ना पड़े इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ये मैं पूरा सिस्टम में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। टेम्पररी पाथ चाहिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा टेम्पररी पाथ अगर ये दोनों एक ही रिटर्न करेंगे, अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ उससे बेहतर है कि मैं मेरा खुद का टेम्पररी पाथ मैं बनाऊँ। जैसे मेरा बिल का एप्लीकेशन बी ड्राइव बिल है, तो उसी के अंदर एक टेम्प फोल्डर मैं मेरा अलग से बनाऊँ। अगर आप विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, ठीक है। और यूज़र नेम बता दिया। अभी आजकल हर कोई गूगल ड्राइव, तो वन ड्राइव का कहाँ पाथ है, जिसे सिंक्रोनाइज ऑन है, तो सिंक्रोनाइज ऑन करते आप वन ड्राइव का ही पाथ ले सकते हो। विंडोज़ कौन से फोल्डर में इंस्टॉल है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा विंडो डायरेक्टरी या सिस्टम रूट, अब देखिए सी ड्राइव विंडोज़ में है, और अगर मैं यहाँ सिस्टम रूट लिखूँ तो भी वही दे रहा है, तो विंडोज़ ड्राइव और सिस्टम रूट। तो दोस्तों ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे आप बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।